जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। यवत संत धाम। महापुरुष भूमि की पुकार को सुनकर उसका उद्धार करते हैं। इसी हेतु ही वे उपयुक्त स्थान पर पहुँचते हैं और पावन चरण रज से सरसाते हैं, प्रेम अमीय रस बरसाते हैं। सत्संग सेवा सुमिरन की रसधारा बहाकर उसे पुण्यवती बनाते हैं। यवत चक की भूमि सत्पुरुषों की कृपा दृष्टि का पात्र बनी। आपने यहाँ अनेक बार कृपा की और इसका शुभ नाम संत धाम रखा। आप माघी के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। सहस्त्रों की संख्या में संगते श्री चरणों में पर्व मनाकर सच्चे सुख व आनंद से भरपूर हो भक्ति का लाभ उठाकर अपने घरों को प्रस्थान कर गए। पर्व के पश्चात आप प्राय पंचगनी या यवत चक पर कुछ दिनों के लिए कृपा फरमाते। इस बार यवत चक संत धाम पर जाने की श्री मौज उठी। आप कुछ महात्मा जनों के साथ यवत पधारे। पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर उस पर निर्माण कार्य आरंभ करवाने की योजना बनाकर वापस लौटे। आपने महात्मा नित्य विवेकानंद जी को बुलाकर फरमाया, अपने साथ 15-20 भक्तों को सेवा के लिए यवत चक पर ले जाओ। वहाँ पीछे खेत में जाकर सभी पत्थरों को हटाना है और शाम तक 20 ट्रालियाँ भरनी है। हम शाम को यवत आएंगे। आप भक्तों से पत्थर हटवाकर खड्डे करवा देना। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी अपने साथ करीब 20 भक्तों को एक ट्रक में बिठाकर यवत के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था की। कुछ एक भक्तों को लंगर की सेवा में लगाकर बाकी सब भक्तों को पीछे खेत में पत्थर हटाने के लिए ले गए। परंतु यह क्या, सारा जोर लगाकर देख लिया लेकिन पत्थर टस से मस ना हुए। सब भक्त उन्हें हिला हिलाकर थक कर एक ओर बैठ गए। श्री आज्ञा हुई थी कि 20 ट्रालियां पत्थर भरना है, परंतु यहाँ दशा ऐसी थी कि साय तक 20 पत्थर भी उठ नहीं पाए थे। उधर साय 5 बजे हारन बजाती हुई महाप्रभु जी की श्रीकार यवत चक पर पहुंच गई। आपने आते ही महात्मा जी को बुलाकर पूछा कि कितने पत्थर हटाए गए हैं। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ये पत्थर तो इतने भारी हैं कि हम सारा जोर लगाकर थक गए, पर ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो इन्हें हिला हिलाकर पसीना पसीना हो गए हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये भी आपके आगमन की बाट जो रहे हैं। अब तो आपकी कृपा से ही यह कार्य संभव हो सकता है। आपने कर कमलों में छाता पकड़ा हुआ था, उस छाते की नोक को एक पत्थर से स्पर्श करते हुए फरमाया कि खिसकाओ इसे। फिर क्या था, श्री प्रभु जी का शुभ दर्शन और स्पर्श पाकर तो जैसे उसका भारीपन सब छू मंतर हो गया। अब तो वही पत्थर जो हिलाए ना हिलते थे वे ऐसे हो गए जैसे कि कागज के फूल हों, जो उड़ उड़कर अपने आप ही ट्राली में जाने लगे। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे कि ये पत्थर तो तुम्हारी राह देख रहे थे कि कब गुरमुखों के हाथ लगे और हमारा निस्तार हो। पूरी लगन और निष्ठा से सेवा करो, ये पत्थर तो अभी ही उठ जाएंगे। ये वचन फरमाकर आप अपने कक्ष में चले गए। प्रेमी गुरमुख जन श्री प्रभु जी का आशीर्वाद पाकर पूरे उत्साह से सेवा में जुट गए और रात्रि 9 बजे तक 22 ट्रालियां पत्थरों की भर गई, जो सारे दिन में एक भी नहीं भर पाई थी। गुरमुख जन स्वयं ही यह देखकर हैरान थे कि श्री गुरु महाराज जी के संकेत मात्र से उन्होंने खेत में से वे सारे पत्थर हटा दिए जिन्हें वे हिला भी नहीं पा रहे थे। कार्य संपन्न होने की विनय श्री चरणों तक पहुंची।
आपने आकर सबको पावन दर्शनों से निहाल करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद दिया, जिसने दिन भर की थकान कुछ ही पलों में गायब हो गई। आपकी अपार प्रसन्नता पाकर प्रेमी जन फूले ना समा रहे थे। अगले दिन प्रातः जब आप खेत का निरीक्षण करने गए तो देखा कि ढेर सारे पेड़ व कटी हुई झाड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। महात्मा जी को बुलाकर फरमाया कि एक ट्रक खाली खड़ा है, ये सब कटे हुए पेड़ व झाड़ जखंड उसमें भर दो। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वह लगभग पूर्ण हो गया है। हम आज ही वापस श्री प्रयाग धाम जाएंगे। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक सेवा में जुट गए। उनमें से एक भक्त जी जो काशीपुर से आया था और व्यवसाय से वकील था, वह भी इस सेवा में संलग्न हो गया। जब भक्त जन क्रम से सब पेड़ों को रस्सियों से खींचने लगे तो संयोग से उस भक्त का पैर उसमें फंस गया और घुटने तक नीचे चला गया। कसाव अधिक आ जाने से पांव काफी सूजने लगा। सबने मिलकर उस भक्त जी का पैर उसमें से निकालने की बहुत कोशिश की थी परंतु सब व्यर्थ। वह भक्त बहुत घबरा गया, सूजन टांग तक आ गई। उधर आपने सेवा में उपस्थित महात्मा जी को फरमाया कि जाकर देखो कि जयकारों की आवाज बंद क्यों हो गई है, ट्रक भर गया है क्या। महात्मा जी जब खेत में पहुंचे तो देखा कि सब भक्तजन परेशान खड़े हैं। भक्तों ने विनय की कि वकील साहेब जी का पैर बुरी तरह से फंस गया है। इस प्रकार से हर प्रकार से प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आ पा रहा है, सूजन बढ़ती जा रही है। महात्मा जी ने तुरंत जाकर सारा वृत्तांत श्री चरणों में कह सुनाया। आपने कर कमलों से उस समय तेल की कटोरी पकड़ी हुई थी। तत्क्षण उस कटोरी को कर कमलों में लिए आप उस भक्त जी के पास पहुँचे और तेल की धार बनाकर भक्त जी के पांव पर डाल दी। जो टांग दबाव आ जाने से सूजकर बहुत मोटी हो गई थी, सबके देखते ही देखते एकदम अपनी पहली अवस्था में आ गई और एक ही झटके से भक्त जी का पांव भी बाहर निकल आया। कहाँ तो हालत ऐसी थी कि भक्त जी का बचना भी मुश्किल जान पड़ता था और कहाँ ही चंद ही क्षणों में हुए इस कौतुक को देखकर सब भक्तों ने मिलकर श्री प्रभु जी का जयकारा करते हुए जयकारों की ध्वनि से नभमंडल को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात सभी ने श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। इसी संत धाम चक पर सत्संग का लाभ प्रदान करने हेतु सत्संग भवन का निर्माण करवाकर आपने पावन श्री वचन फरमाए। जब से ईश्वर ने यह सृष्टि रची है तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति है तो दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती है। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है, दयाल शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल व माया इसे अपने फंदे में फंसाकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है कि वे जीव को काल माया से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे कहा है दोहा, परमात्म से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष वक्त वक्त पर आकर ऐसे समागम रचकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़वाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहाँ से हट सके। आम लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते।
जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों का ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिनके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अन्य जप तप नियम व साधन भक्ति की पहली मंजिल है। मानुष जन्म ही आखिरी स्टेज है। यह मालिक तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसमें ऐसा संयोग बन गया है कि इसे महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर जीव अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। सब प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी की असीम कृपा को पाकर आभार प्रकट करने लगे और श्री चरणों में कोटि कोटि मुबारकबाद देने लगे। उन्हें निहाल कर आपने श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। आप प्राय पर्व के पश्चात कुछ एक महात्मा भक्तों सहित 1-2 दिन के लिए चक्र संत धाम यवत में पधारते। उन्हें पावन श्री दर्शनों से भी निहाल करते और विशेष सेवा का सुअवसर भी प्रदान करते। ऐसे ही एक बार सायंकाल कुछ महात्मा भक्तों सहित यहाँ कृपा फरमाई। प्रेमियों ने गुरु महिमा के भजन गाए। सबको प्रसाद देकर आप उन्हें एक बगीचे में ले गए। फरमाया कि बगीचे में जितनी झाड़ियाँ लगी हैं सब उखाड़ कर बाहर फेंको और पूरी सफाई करो। श्री आज्ञा पाकर सब सेवा में जुट गए। आप स्वयं भी वहाँ एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पूर्ण उत्साह से झाड़ियाँ काटने लगे, झाड़ू लगाने लगे। इस प्रकार सफाई का कार्य आरंभ करवाकर आप अपने कक्ष में आ गए। इधर कुछ ही पलों में उस बगीचे की सफाई पूर्ण हो गई। प्रेमी जन सेवा कार्य निपटाकर सत्संग भवन की ओर चले गए। उनमें से एक भक्त जी जो विदेश से आए हुए थे वे आंखें मूंद कर वही ध्यान में बैठ गए। कुछ समय पश्चात एक महात्मा जी उस बगीचे में गए तो देखा कि भक्त जी वहाँ अकेले ही ध्यान मगन बैठे हैं। उन्होंने जाकर पूछा कि सब गुरुमुखों के चले जाने पर भी आप अभी यहाँ क्यों बैठे हैं? भक्त जी ने कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं वर्षों से जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था वह मुझे आज प्राप्त हो गई है। महात्मा जी ने पूछा, आपको ऐसा क्या मिल गया है जो आप इतने शांत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं? भक्त जी ने कहा, महात्मा जी मैं श्रीमद् भागवत गीता की 4 पंक्तियाँ प्रतिदिन पढ़ता हूँ जिनमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए प्राय यह फरमाते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं नित्य प्रति भजन सुमिरन करता हूँ परंतु मुझे कभी भगवान के दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मेरा मन बहुत अशांत रहता था। आज जब महाप्रभु जी सब गुरुमुखों से बगीचे की सेवा करवा रहे थे, स्वयं विराजमान होकर सुंदर दर्शन दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, तब मुझे अपनी आँखों के सामने वह सारा दृश्य दिखाई दे रहा था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे श्री गुरु महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में सामने कुर्सी पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दे रहे हैं और सबसे उनके पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार सेवा करवा रहे हैं। आज इस अलौकिक रूप में उनके दिव्य दर्शन करके मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप ही ज्ञान की भानु उदय होता है जो अंतर मन में उजियारा भर देता है। जैसा कि पहले भी वर्णन हो चुका है कि आप जब भी यहाँ कृपा फरमाते तो शरणागत गुरुमुखों को श्री दर्शन सेवा ऐ सत्संग की अनमोल निधि प्रदान कर उन्हें खुशहाल कर देते। एक बार जब आप यहाँ विराजमान थे तो एक महात्मा जी ने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं में से एक छोटी सी कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है।
एक बार देवऋषि नारद जी भूलोक पर विचरण करते हुए वृंदावन की गलियों में जा रहे थे। वहां क्या देखा कि एक गोपी ध्यान मगन होकर बैठी थी। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपियों को कृष्ण प्रेम में डूबे हुए सदैव उनके पीछे भागते ही देखा था। वे विचार करने लगे कि गोपियां जो हर पल हर क्षण प्रभु प्रेम में निमग्न रहती थी, जिन्हें प्रेम की परिभाषा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान ही नहीं था, वे भजन में लीन कैसे हो सकती हैं। उन्होंने उत्सुकतावश उस गोपी से जाकर पूछ ही लिया कि आप अपना दीवानापन छोड़कर भजन ध्यान में चित्त को कैसे जोड़कर बैठी हो। गोपी उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ भगवान के ध्यान में नहीं बैठी, अपितु मैं तो उस सलोने कृष्ण को अपने दिल में संजोई स्मृतियों से विस्मृत करने का प्रयास कर रही हूँ। परंतु कृष्ण तो मेरे हर रोम रोम, हर रंग रग में, हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में ऐसे समाया हुआ है कि लाख प्रयत्न करने पर भी उसका ध्यान चित्त से विस्मृत नहीं होता। अब तो मेरा किसी काम करने में भी मन नहीं लगता। बस 24 घंटे वह सावरी मनमोहनी सूरत आंखों में समाई रहती है। उसकी साकार माधुरी हरदम सम्मुख देखना चाहती हूँ। उसे ना पाकर छटपटाती हूँ। हाँ, किसी प्रकार उसे ढूंढ पाऊँ। यह सुनकर देवऋषि नारद जी विस्मित हो कहने लगे, जिस ध्यान को परिपक्व करने के लिए ऋषि मुनि योगी हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, तो भी यह ध्यान दृढ़ नहीं हो पाता, फिर उस ध्यान को तुम अपने चित्त से क्यों भुला देना चाहती हो। गोपी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा कि यह हृदय मंदिर भगवान कृष्ण का बन चुका है। इसमें उनका ध्यान इस तरह परिपक्व हो चुका है कि वह हृदय से विलग ही नहीं हो सकता। मधुसूदन के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं भाता। मैं क्या करूं? सत्संग के बीच में ही श्री प्रभु जी ने मौज में आकर फरमाने लगे, हर गुरुमुख प्रेमी के हृदय में अपने इष्ट देव का ध्यान इस प्रकार पुख्ता होना चाहिए जो प्रत्येक परिस्थिति में वह ध्यान अडिग रहे। एक बार मन मंदिर में इष्ट देव अपने प्राणधार की समुंजिल छवि का ध्यान एकाग्र हो जाए, वे हृदय में विराजमान हो जाए, तो फिर कभी वह स्थान रिक्त ना हो। आप सब को भी उस गोपी की तरह ही इस ध्यान को दृढ़ता से हृदय में बसाना है, ताकि अपने प्रीतम के अतिरिक्त कोई और ख्याल दिल में प्रवेश ना कर पाए। दिल का हुजरा जो मालिक के लिए नित साफ करते हैं, कुल मालिक भी उन्हीं के दिल में सदा निवास करते हैं। इस प्रकार आप गुरुमुखों के हृदय में भक्ति के विचारों को उन्नतशील कर उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते। आपने समय समय पर कई बार यहाँ कृपा फरमाकर श्री दर्शन सेवा सत्संग की अमृत धारा में मंजन करवाकर प्रेमियों को निहाल किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।